अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था। उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है हमारी बुक में, आज उसे हम सॉल्व करते हैं। ये स्टिचोमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। एग्जांपल 11 और 12 भी स्टिचोमेट्री से रिलेटेड थी, लेकिन उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई रोल नहीं था। हमें फाइंड आउट नहीं करना पड़ा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। लेकिन मोस्टली जब हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं स्टिचोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को, तो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। एग्जाम्पल 13 है हमारे पास। वो कहता है जी NH3 गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड्स NH4Cl एंड CaOH ट्वाइस। ये अमोनियम क्लोराइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दो सॉलिड्स हैं। इनको जब हम हीट करते हैं तो इनके दरमियान रिएक्शन के नतीजे में NH3 गैस की फॉर्मेशन होती है। इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड इज़ हीटेड, हमने क्या किया कि 100 ग्राम NH4Cl अमोनियम क्लोराइड लिया और 100 ग्राम ही CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, दोनों को मिक्स किया, मिक्सचर बन गया हमारे पास। 200 ग्राम उसका मैस होगा, उसको हमने हीट किया। उसको हीट करने के नतीजे में रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। उन प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट NH3 भी होगी। ठीक है, तो ये हमसे ये कैलकुलेशंस हमने करनी है। ये चीज़ पूछी गई है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड, कि रिएक्शन के दौरान NH3 की कितनी मिकदार बनी, ये कैलकुलेट करें। कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट ऑन रिएक्टेड। एक्चुअली क्या होगा कि दोनों रिएजेंट्स के हम 100 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है ना। दोनों रिएक्टेंट्स के, दोनों को हमने हीट कर दिया, तो एक रिएक्टेंट पहले ख़त्म हो जाएगा, यानी एक रिएक्टेंट के 100 ग्राम ही यूज़ हो गए। लेकिन दूसरे रिएक्टेंट के सारे 100 ग्राम्स यूज़ नहीं होंगे, उसके कुछ ग्राम्स अनरिएक्टेड बच जाएंगे। ठीक है, तो जो उसकी मिकदार अनरिएक्टेड पड़ी होगी वो हमने बतानी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि कौन सा रिएक्टेंट पहले ख़त्म होगा, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। उसी के लिहाज से तो हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन तो बुक में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ। अगर ना लिखी हो तो आप लिख सकें। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, दोनों को हमने हीट किया। इसके नतीजे में प्रोडक्ट्स क्या बनेगी, Ca इस नेगेटिव पोर्शन से, इसका पॉजिटिव पोर्शन Ca, ये नेगेटिव पोर्शन इसका Cl, NH4 पॉजिटिव इसका पॉजिटिव पोर्शन है, तो ये दोनों कंबाइन होंगे। ये +2 है, ये -1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CaCl2। अगर हम CaCl लिख देंगे तो वो गलत होगा। ठीक है, CaCl2 होता है क्योंकि कैल्शियम पे +2 चार्ज है, +2 उसके आयन पे चार्ज होता है, और क्लोरीन -1 है, तो 2 क्लोरीन एक कैल्शियम के साथ जुड़ेंगे। बाकी क्या होगा, देखें हमने यहाँ पे 2 क्लोरीन यूज़ कर लिए हैं ना, तो यहाँ पे हमें रिएक्टेंट साइड पे भी 2 क्लोरीन चाहिए होंगे, यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने। ठीक है, अब हमारे पास बाकी क्या बचा, इसके और 2 क्लोरीन के अलावा ये तो यूज़ हो गए। बाकी बचा हमारे पास NH4 और ये OH, 2 NH4 हैं और 2 ही OH हैं। ठीक है, तो क्या होगा एक्चुअली, ये NH4 एक और एक OH इस तरह से ये जुड़ेंगे और फॉर्मेशन होगी हमारे पास NH4OH की। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन NH4OH जब भी किसी रिएक्शन में बनता है तो हम उसे NH4OH नहीं लिखते। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो है इसमें से NH3 गैस एस्केप हो जाएगी। ठीक है, NH3 अगर हम इसमें से निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा, OH और एक H बचेगा, यानी H2O। ठीक है, तो NH4OH जब भी बनेगा उसे हम NH4OH नहीं बल्कि हम क्या लिखेंगे, NH3 + H2O। NH3 निकल जाएगी उसमें से, रिएक्शन मिक्सचर में से, बाकी H2O रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 NH4OH एक्चुअली बनेंगे। ठीक है ना, ये 2 हैं, ये भी 2 हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 NH3 + 2 H2O। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट भी हो गई और बैलेंस भी है। अब हम इसकी मदद से कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और ये NH3 गैस जो बन रही है यहाँ पे, ये यहाँ से रिएक्शन मिक्सचर से निकल जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो डाटा है उसको हम यूज़ करते हैं जी। डाटा क्या है, हमारे पास है 100 ग्राम इसके और हमारे पास 100 ग्राम इसके हैं, और हमने NH3 के ग्राम्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना होगा। हमारी बुक में ये स्टेप्स हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के। सबसे पहले वो कहता है
कन्वर्ट द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू मोल्स, कि जो रिएक्टेंट्स की मिकदार हमारे पास दी गई होगी, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सब मिकदारों को मोल्स में कन्वर्ट कर लें। दूसरा स्टेप कि उन मोल्स के लिहाज से, हर रिएक्टेंट के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे कितनी प्रोडक्ट बन रही है। और तीसरा स्टेप, सारे रिएक्टेंट्स के लिहाज से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली। अब जो रिएक्टेंट सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दे रहा होगा वही लिमिटिंग होगा। ठीक है, तो हम इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखें कि सबसे पहले इन रिएक्टेंट्स के जो ग्राम्स हैं उनको हमने मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl, NH4Cl के हमारे पास कितने मोल्स हैं तो फाइंड आउट कर लेते हैं ना कि 100 ग्राम ओवर मोलर मैस ऑफ NH4Cl। ठीक है, 100 ग्राम उसका मैस है और मोलर मैस NH4Cl का हमारे पास क्या है जी, 35.5 प्लस 14 प्लस 4। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, 35.5 प्लस 14 एंड प्लस 4, 53.5। तो 53.5, ठीक है, मैस ओवर मोलर मैस, यानी 100 ग्राम NH4Cl से मुराद NH4Cl के कितने मोल्स हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 53.5। ठीक है, आप इसे सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, मैं इसे थोड़ा शॉर्ट वे में सॉल्व कर रहा हूँ। 1.869, तो इसे हम 1.87 लिख देते हैं। 1.87 मोल है हमारे पास NH4Cl। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट हम CaOH ट्वाइस के भी मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो CaOH ट्वाइस के जो मोल्स हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलें ऐसे करता हूँ मैं कि CaOH ट्वाइस के मोल्स जो है ना वो हम इसके पैरेलल इधर कैलकुलेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स, तो ये 100 ग्राम है इसके हमारे पास, और इसका मोलर मैस क्या होगा, इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यानी 2 हमारे पास OH ग्रुप्स है ना। एक OH ग्रुप का जो मैस होता है वो 16 और एक 17। ठीक है, 2 OH ग्रुप्स का मैस हो जाएगा हमारे पास 17 मल्टीप्लाइड विद 2। ठीक है, 34 हो गया, और प्लस उसमें हम ऐड कर देंगे 40 कैल्शियम एटम का मैस, एक कैल्शियम एटम भी है, तो 74 आ गया ये। ठीक है, 100 ओवर 74 हम यहाँ से करेंगे, 100 ओवर 74, तो ये हमारे पास आ गया 1.351 मोल हमारे पास हैं CaOH ट्वाइस के। 100 ग्राम CaOH ट्वाइस का मतलब है 1.35 मोल, 100 ग्राम NH4Cl का हमारे पास मतलब है 1.87 मोल ऑफ NH4Cl। ठीक है, ये अब हम मालूम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 विद रिस्पेक्ट टू NH4Cl एंड विद रिस्पेक्ट टू CaOH ट्वाइस। तो यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl एंड NH3। यहाँ पे ऐसे कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl एंड NH3। ठीक है, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू NH4Cl, हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो NH4Cl NH3, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखें इक्वेशन क्या कह रही है, 2 मोल्स इसके हों तो NH3 के भी 2 मोल्स ही बनते हैं। यहाँ पे डाटा हम एंटर कर देते हैं, इसके 2 मोल्स हों तो इसके 2 मोल्स बनेंगे, इसका 1 मोल होगा तो इसके 1 बनेंगे। हमारे पास NH4Cl के एक्चुअली मोल्स कितने हैं 1.87, तो इसके भी एक्चुअली मोल्स कितने बनेंगे 1.87 मोल्स ऑफ NH3 बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू NH4Cl। ठीक है, अब हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 कितने बन रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू CaOH ट्वाइस। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे जी, कंपेयर करेंगे, कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
CaOH ट्वाइस एंड NH3, इनका भी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो CaOH ट्वाइस के मोल्स हमें नोन है, NH3 के हमने मालूम करने हैं जो उसके लिहाज से बन रहे हैं। CaOH ट्वाइस के मोल्स हमें नोन है तो उनको हम लेफ़्ट साइड पे लिख लेंगे, NH3 के हमने मालूम करने हैं वो राइट साइड, ठीक है। तो अब देखें इक्वेशन क्या कहती है जी, CaOH ट्वाइस का एक मोल हो तो NH3 के उससे डबल मोल्स बनते हैं, इसका एक हो तो उसके दो मोल्स बनते हैं। अब देखें इसका अगर हमारे पास एक मोल होता तो इसके दो मोल्स बनते हैं। एक्चुअली में हमारे पास CaOH ट्वाइस के मोल्स हैं 1.35, तो जो NH3 के मोल्स बनेंगे वो इससे डबल बनेंगे, 2 मल्टीप्लाइड विद 1.35, ठीक है ना। ये यहाँ से डायरेक्ट ही आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2.70, ठीक है ना। 1.35 मल्टीप्लाइड विद 2, ठीक है, तो ये 2.70 मोल्स हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास NH3 के 2.70 मोल्स बन रहे हैं एंड विद रिस्पेक्ट टू NH4Cl 1.87 मोल्स बन रहे हैं। तो हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करनी है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जिसके लिहाज से कम अमाउंट बन रही हो प्रोडक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट फिर क्या होगा जी, यहाँ पे हम कहेंगे कि NH4Cl गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, सो NH4Cl इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये लाइन हम नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। मैं सिंपली लिख देता हूँ कि NH4Cl इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये पहले ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिहाज से NH3 की जो मिकदार बनेगी वही तो हमने मालूम करनी है, ठीक है। एक्चुअल में NH3 के इतने मोल्स बन रहे हैं, तो अब अमाउंट ऑफ NH3 पूछी गई है। अमाउंट का मीन यही है कि मैस ऑफ NH3, मैस ऑफ NH3 प्रोड्यूस, ठीक है, अमाउंट मैस एक ही बात है। तो NH3 के ये जो मोल्स हैं इनको मैस में कन्वर्ट कर लें, तो मोल्स को मैस में कन्वर्ट करने के लिए मोल्स के साथ मोलर मैस हम मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं। 1.87 मोल्स बन रहे हैं NH3 के एक्चुअल में, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें NH3 के मोलर मैस से 14 + 3, ठीक है, 17 से, तो आपके पास मैस ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड ये आ जाएगा 1.87 मल्टीप्लाइड विद 17, 31.79 ग्राम्स, 31.79, ये यूनिट साथ लाजमी लिखना है। इतने ग्राम NH3 के एक्चुअल में प्रोड्यूस होंगे, बनेंगे हमारे पास, ठीक है। तो इसका ए पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका बी पोर्शन है कि कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, ठीक है। यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं कि NH4Cl लिमिटिंग रिएक्टेंट है, CaOH ट्वाइस एक्सेस है, ठीक है। CaOH ट्वाइस के हमारे पास टोटल जो मोल्स हैं कितने हैं जी, हमारे पास 1.35 मोल्स, यानी 100 ग्राम है ना CaOH ट्वाइस का, तो CaOH ट्वाइस के हमारे पास 1.35 मोल्स हैं। तो ये सारे के सारे यूज़ नहीं हुए, इसमें से कुछ यूज़ हो गए हैं और कुछ अनरिएक्टेड पड़े हैं। जो अनरिएक्टेड पड़े हैं वो हमने फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट ये करना पड़ेगा कि CaOH ट्वाइस के कितने मोल्स कंज्यूम हुए हैं, ठीक है। पहले ये फाइंड आउट करेंगे तो देन हमारे पास अनरिएक्टेड जो अमाउंट पड़ी है उस तक हम पहुंच सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH ट्वाइस कंज्यूम जो कि यूज़ हो गए हैं, ठीक है, उनकी हमने पहले बात करनी है। तो उस मकसद के लिए हम CaOH ट्वाइस का कंपैरिजन भी NH4Cl से कर देंगे, ठीक है। तो NH4Cl के नॉन मोल्स हैं, इसको हम लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं NH4Cl कंपैरिजन विद CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, ठीक है। अब इक्वेशन से हम डाटा लेते हैं जी। अगर इसके 2 मोल्स यूज़ हों तो इसका 1 मोल यूज़ होता है, इसके अगर 2 मोल्स यूज़ हों तो इसका 1 मोल यूज़ होता है। हमने फाइंड आउट ये करना है कि अगर NH4Cl के इतने मोल्स यूज़ हों तो CaOH ट्वाइस के कितने मोल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा क्योंकि NH4Cl के इतने मोल्स यूज़ हो गए हैं, तो इसके भी हम फाइंड आउट इस तरह कर लेंगे।
तो NH4Cl के 2 मोल्स के साथ ये 1 मोल यूज़ होता है, और अगर NH4Cl का 1 मोल यूज़ हो तो फिर ये डेफिनेटली हाफ मोल यूज़ होगा। और NH4Cl के कितने मोल्स यूज़ हुए हैं जी, वो यूज़ हुए हैं 1.87 मोल्स। तो इसके कितने मोल्स यूज़ हुए होंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड विद 1.87, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH ट्वाइस कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। 1.87 डिवाइडेड बाई 2 हम इसको कर देते हैं 0.935, 0.935, ठीक है। इतने मोल्स यूज़ हुए हैं हमारे पास CaOH ट्वाइस के, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH ट्वाइस लेफ्ट अनरिएक्टेड, ठीक है। पहले मोल्स मालूम करेंगे और फिर हम मैस भी मालूम कर लेंगे। टोटल मोल्स कितने थे हमारे पास, 1.35, और यूज़ कितने हो गए 0.935, बाकी कितने बचे फिर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 1.35 माइनस 0.935, 0.415 मोल्स, ठीक है। ये अनरिएक्टेड पड़े हैं हमारे पास, ठीक है। इतने मोल्स जो हैं CaOH ट्वाइस के अनरिएक्टेड पड़े, ठीक है। अब हमने अमाउंट बतानी है, हमने ग्राम्स बताने हैं, ठीक है। तो ग्राम्स या अमाउंट या मैस कोई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ग्राम्स ऑफ CaOH ट्वाइस लेफ्ट अनरिएक्टेड, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये जो मोल्स हैं इसको मैस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, 0.415 मोल्स अनरिएक्टेड पड़े हैं, तो इसका हमने मैस बनाना है, तो इसको मोलर मैस ऑफ CaOH ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मोलर मैस ऑफ CaOH ट्वाइस हमने यहीं पे फाइंड आउट भी किया था, ये 74 था, तो मल्टीप्लाइड विद 74, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद 74, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 30.71 ग्राम, ठीक है। इतने ग्राम CaOH ट्वाइस के अनरिएक्टेड पड़े रह जाएंगे, ठीक है। इसमें सीक्वेंस मुख्तलफ हो सकती है, जैसे कि ये मैंने मालूम किया इतने मोल्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो फिर मैंने मालूम किया कि नंबर ऑफ़ मोल्स जो अनरिएक्टेड पड़े हैं वो फिर उनका मैस बना लिया। ऐसे भी हो सकता था कि हमने पहले मालूम किया कि इतने मोल्स यूज़ हुए हैं, तो फिर हम ये मालूम कर लेते कि इतने मोल्स का मैस कितना होता है, यानी कितना मैस यूज़ हुआ है CaOH ट्वाइस का, ठीक है। तो वो मैस जो यूज़ हुआ है वो मालूम करके उसको 100 में से माइनस कर देते। इस सीक्वेंस में भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं और सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने की सीक्वेंस जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल वे में सॉल्व करें और पॉइंट्स जो हैं वो देखें कि डाटा क्या दिया गया है और आगे फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस के साथ इजीली हम रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं। अगर ये हमारे पास एग्जांपल में जो डाटा है इसको चेंज भी कर दिया जाए दैन भी हम रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। इससे हट के भी अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यील्ड का कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है ना। आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारे इस चैप्टर का।